एक महिला ने एक सवाल भेजा है। उन्होंने लिखा है कि जब वो कम उम्र की थीं, 8-10 बरस की, उस वक्त रिश्ते के एक चाचा गोद में उनको खिलाते हुए उनके साथ तरह तरह की हरकतें करते थे। उसके बाद वो बड़ी होने लगी, तब भी चाचा की वो हरकतें जारी रहीं। उन्होंने एक दिन हिम्मत जुटाकर अपनी माँ को ये बतलाने की कोशिश की, तो माँ ने डांटकर उनको ही चुप करा दिया। उनकी बात पर घर पे किसी ने भरोसा नहीं किया और चाचा प्यार करते हैं ऐसा मानकर लोग चल रहे थे। बेटी की शिकायत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये निकला कि चाचा का हौसला धीरे धीरे बढ़ते चले गया और फिर जिस तरह की बातें हो सकती है उनकी बहुत ज़्यादा खुलासे में यहाँ चर्चा करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब तक वो लड़की उस घर में रही, जब तक कॉलेज नहीं चली गई, हॉस्टल नहीं चली गई, तब तक यही चलते रहा। हॉस्टल से लौटने के बाद भी चाचा ने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने एक थप्पड़ जड़ी तो उनका हौसला कुछ कम हुआ। ये एक सवाल मेरे पास आया है कि मैं अभी तक जिंदगी की इस यातना से उबर नहीं पाई हूँ। आज भी बचपन के वो साल और दर्जनों बार की वैसी छेड़खानी और मेरे अंगों को छूना वो बार बार मुझको सिहरा देता है। मैं बहुत ही अधिक परेशान हूँ। अपने बच्चों को लेकर मैं बहुत अधिक चौकन्नी और जागरूक हूँ। परिवार के कोई भी व्यक्ति मेरे बच्चों को गोद में लेते हैं तो मैं पूरे समय नज़र रखती हूँ। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इससे कैसे उबरूं। ये बात सही है कि ऐसी यातना से उबरना मुश्किल होता है, लेकिन हमको ये मानकर चलना चाहिए कि परिवार के भीतर बच्चों की यौन प्रताड़ना जितनी हमको दिखती है, जितना हम सुनते हैं, इससे सैकड़ों गुना अधिक है। ये बहुत अधिक है। और परिवार का थोड़ा सा विस्तार अगर हम पड़ोस और पारिवारिक मित्रों तक कर लें तो बहुत अधिक है ये। और कोई भरोसा नहीं करते। माँ बाप अपनी औलाद की शिकायत पर भी भरोसा नहीं करते। ये बात भी बहुत ही आम है। और ये बात ठीक है कि आपने अपने बचपन की, अपने किशोरावस्था की इस यातना, इस शोषण से सबक लेते हुए अपने बच्चों के प्रति आप सावधान रहती हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें आपके लिए सुझाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि और लोग जो देख रहे होंगे उनको सुझाने के लिए मेरे पास है। आपके बच्चे अगर आपसे किसी के बारे में भी ऐसी शिकायत करते हैं, क्लास टीचर के बारे में, स्पोर्ट्स टीचर के बारे में, स्कूल के कर्मचारी के बारे में, बस के कंडक्टर या घर के किसी काम करने वालों के बारे में, पारिवारिक दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बारे में, जिसके बारे में भी आपके बच्चे शिकायत करें, आप सबसे पहले अपने बच्चों पर भरोसा करें, निगरानी रखें। ज़रूरत रहे तो सीधे सीधे ऐसे लोगों से बात करें जिनसे आपके बच्चों को ये आशंका है या उनको ऐसा तजुर्बा है। अपने बच्चों की शिकायत को बिल्कुल भी अनसुना ना करें। और होता यह है कि लोग यही करते हैं। बहुत सारे मामलों में तो ये तक होता है कि बाप शराब पी के घर में आते हैं और अपनी बेटी के साथ गलत हरकतें करने लगते हैं, ये भी होता है। और नशे में पत्नी पे भी हाथ उठा देते हैं। माँ भी देखते रहती है कि बेटी के साथ ये हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर पाती। परिवार चुप रहता है कि कमाने वाला वही है, बाप है, तो क्या होगा अगर उसको हम जेल भेज देंगे। तो कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें माँ ने, बेटी ने, बेटों ने मिलके बाप का कत्ल कर दिया जब बर्दाश्त के बाहर हुआ। तो कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें माँ बेटी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि बेटी के साथ बाप ने ऐसा बलात्कार किया। अभी यहीं पे हमारे इलाके में ही एक बड़े उद्योगपति के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट लिखाई गई है और ये भी चर्चा रही कि उस उद्योगपति के पैसों के दबाव में आकर पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। आप अपने आसपास के लोगों से बात करेंगे, आपको ऐसे बहुत से मामले सुनाई पड़ेंगे जो पुलिस तक नहीं जाते हैं।
ऐसी जब भी कोई शिकायत आप सुने, बच्चों का साथ दें। अगर बच्चे इस दौर से निकल कर बड़े होते हैं, अगर ऐसा तजुर्बा उनका रहता है, तो वो एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं बन पाते। अपने बच्चों का साथ दें, किसी और के बच्चे हैं तो उनका साथ दें। आपको लग रहा है कि किसी बच्चे का कोई शोषण कर रहे हैं, तो उनके माँ बाप को बताएं। माँ बाप अगर नहीं सुनते हैं, आप पुलिस में खबर करें। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी पूरी करें। बहुत से ऐसे मामले हैं, स्कूल में होते हैं, बसों में होते हैं, खेल के मैदान पे होते हैं, ट्यूशन में होते हैं, कि माँ बाप ट्यूशन के टीचर के पास बच्चों को छोड़ के अपने काम से लग जाते हैं। ऐसे हर मामले में बहुत सावधान रहिए। बच्चों का देह शोषण जितना हम सोच सकते हैं उससे ज़्यादा आम है। तो जिन्होंने लिखा है उनको तो कोई मनोवैज्ञानिक सलाह लेनी पड़ेगी। एक शादीशुदा बच्चों वाली महिला इससे कैसे उबरे, वो सलाह मेरे पास नहीं है। लेकिन इस घटना को गिनाते हुए बाकी लोगों के लिए मेरे पास सलाह है। आप अपने बच्चों का साथ देना मत छोड़िए। अगर आपके बच्चों को ये लगेगा कि माँ बाप भी हमारी शिकायत नहीं सुन रहे हैं, तो उनके व्यक्तित्व पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। फिर आप उनको अच्छी स्कूल में पढ़ाएं, उनको कोचिंग सेंटर भेजें, उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आज ये बात इतनी ही। अगली बार हम किसी बात को लेकर आपके सामने फिर आएंगे। तब तक नमस्कार।